कि इसमें अच्छा, मुखिया जिला परिषद आपके पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है? कुछ नहीं करती तो है। फिर आप क्यों आए? मुस्लिम कैंडिडेट होकर मुस्लिम कैंडिडेट से हम मिलने के लिए गप्पू क्यों बात बुलाया गया? सुनिए, क्यों बुलाया गया सर? इसमें गिनती करिए, हम हिंदू के लोग नहीं बैठे हैं। नहीं वो नहीं, सुनिए, आपको क्यों बुलाया गया सर? क्यों बुलाया गया है? हाँ। मैं मेरा गप्पू बाबू से मतलब पर्सनल कहीं ना संबंध है। कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग को आप मतलब मना ले, इसके लिए बुलाया गया है। क्या मना ले? मनाने का कौन सा बात हाँ। है? हम तो आके सुनिए, जातिवाद करके, कोई जातिवाद धर्म कोई जातिवाद कौन सा जाति धर्म की बात? ये तो लालू जी कहते हैं ना कि मियाँ जी लोग नहीं जाएंगे उधर, सब लोग आएंगे, सब हमारे हैं। ये तो जाति का बात लालू जी तेजस्वी करते हैं। हम लोग तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं, देश के नागरिकों के सम्मान की बात करते हैं, मुसलमानों के सम्मान की बात करते हैं, हिंदुओं के सम्मान की बात करते हैं। तो कहाँ से इसमें बात रहा जी? मुसलमान जो है, जो मुस्लिम, एक बात मैं कह रहा हूँ, जो मुस्लिम ऐसा लग रहा था ना उन लोगों को कि भाई बीजेपी सम्मान नहीं देती है, कई लोगों के मन में जो उन्होंने डर बना दिया था, उस डर को दूर हुआ है जब उन्होंने मुझे देखा है। तो जातिवाद की बात कोई नहीं है, उनको ये लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सम्मान मिला है, और इस गोपालगंज के लाल को पंजाब में भी भाजपा ने सम्मान लूट के जाता था ना, या कोई मर्डर करके जाता था, वो कहाँ मिलता था? विधायक जी के घर में, सांसद साहब के घर में मिलता था वो अपराधी। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि फला अपराधी ने इस आदमी को गोली मारा और वो विधायक जी के घर में जाकर बैठा हुआ है। ये काम नहीं है। विधायक जी और विधायक जी की सरकार जो है ना, उनको पकड़ने का काम कर रही है। परिवर्तन है बिहार के अंदर, तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ ना कुछ क्राइम है। बैकुंठपुर के क्षेत्र में जो इथेनॉल का प्लांट लग रहा है, उसमें रोजगार नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? इथेनॉल का बात करते हैं, जाके देखिए सर, सब बिहार आउट ऑफ स्टेट वाले लोग काम करते हैं। बिहारियों को काम जो मिलता है, लेबर का काम मिलता है, 100 रुपए मिलता है। मैं वहां का रिपोर्ट चलाया हूँ, नहीं विश्वास है तो चलिए मेरे साथ में दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपने क्या रिपोर्ट चलाया है, क्या देखा, ये मुझे जानकारी नहीं है, परंतु अगर इथेनॉल इंडस्ट्री लगेगी, इथेनॉल लग चुकी है सर, लग चुकी है। अभी मेरे ख्याल से उसका संचालन नहीं शुरू हुआ है, कंस्ट्रक्शन फेज में है। जब वहां पे काम शुरू होगा तो कहाँ के लोगों को काम मिलेगा? बिहार के लोगों को ही मिलेगा ना, यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा। सच्चाई का पता तो जो है आवाम को लगना चाहिए कि नहीं? क्या एक फिल्म बना देने से या सच कोई दिखा देने से, सच्चाई घटना दिखा देने से हिंदू मुस्लिम लड़ जाएंगे? क्या मुसलमान नहीं चाहता है देश का सही इतिहास पता लगे? मुस्लिम भी जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। जो क्या कश्मीर के अंदर जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उसको आप ठीक मानते हैं? नहीं, हम नहीं, कोई भी ठीक नहीं मानेगा। जो लोग इस पे सवाल कर रहे हैं इस मूवी पे, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी दुनिया लुट गई, अगर इस फिल्म में सच्चाई दिखा दिया गया तो कोई फर्क नहीं है। सच्चाई देश को पता लगना चाहिए। इसमें बौखलाहट सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने सच्चाई को छुपाया, जिन कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से जो दुर्दशा हुई, उनकी बात आपकी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो बिहार का लाल है, गोपालगंज का लाल है, यहाँ का मिट्टी से जन्मा हुआ है और पंजाब में अपना परचम लहरा रहे हैं। भाजपा के मंत्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा भाजपा के प्रवक्ता हैं। इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं, रूबरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आप एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं कि एमएलसी जो चुनाव है पैसों का खेल होता है, बदनाम पोस्ट है, ये कहां तक सच्चाई है सर? देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं सरासर गलत करते हैं। ये जो चुनाव जो है, ये ऐसे व्यक्तियों का चुनाव है जो खुद प्रतिनिधि हैं, जिसमें वार्ड है, बीडीसी है, मुखिया है, जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने वार्ड में, ब्लॉक में, जिला में। उन लोगों ने मतदान करना होता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पैसे के लालच से किसी को गुमराह करके किसी का वोट लिया जा सकता है ना। देखिए, प्रसाद अलग विषय हो गया। मंदिर का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद अगर कोई देता है, कोई मंदिर का प्रसाद दे के आशीर्वाद मांगता है, मिठाई खिलाता है, वो सब चलिए, वो सब प्रसाद चलता रहता है। पैसे के बारे में करना सरासर गलत है। पैसा का खेल नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। खैर, चॉकलेट, देखिए, चॉकलेट, प्रसाद, अब जितना कुछ कहिएगा वो अलग अलग विषय है। जिसमें नहीं, आप बच रहे हैं सर, आप बचने की बात नहीं। ये बदनाम पोस्ट है, सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार में ये होता है। देखिए, अगर ये बदनाम पोस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पैसा का खेल कहीं नहीं करता है, ना पैसा की बात करता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और विकास के नाम पे जो बिहार के अंदर जो विकास की लहर चल रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पे जो बिहार में सरकार है,
उस सरकार के विकास की गति को किस चलाने के विकास लिए की बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल। रोड पूरा टूटा हुआ है, हाँ। महंगाई डेली आज 6 दिन में 5 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। आप विकास की बात बताते करते हैं। हैं, नकली शराबबंदी है बिहार में, बता आप रहे हैं, विकास की बात कर बता रहे रहे हैं। हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सड़क टूटे हुए की बात कर रहे हैं। अभी तो सड़क कहीं कहीं टूटे हुए मिल रहे हैं। 15 साल पहले चले जाइए लालू जी के राज में, फिर सड़क वही था सब ही वही- नहीं, अभी वही सड़क था situation है, नहीं मैं नहीं दिखा नहीं। दूंगा आप आपको। दिखा दीजिए। जी। ये बिहार से मेरा लगाव बहुत पुराना है, चाहे हम पंजाब में रहे हैं। आप 10 हम साल उस समय पहले आए होंगे सुनिए, सर। 10 साल पहले नहीं, हम लालू जी के राज में भी आते थे। और जब हम यहाँ तक नहीं, सिवान के अंदर जब स्टेशन से उतरते थे, हम बस का सफर भी किए हैं। सिवान से गोपालगंज में बस में आने में 5 घंटा लगता था। वो भी समय हमने देखा, वो लालू जी का वो भी विकास देखा है। लेकिन ये मत कहिए देश के बिहार के अंदर मैं लालू जी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कहा। विकास, सुनिए, हाँ। विकास की बात जो करते हैं, बिहार के अंदर बहुत बदलाव आ गया है। शराबबंदी कितना सफल है सर? देखिए, शराबबंदी की बात है, शराबबंदी कहीं पे कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी की समीक्षा कर कहीं की सर 60 सुनिए, लोग दम तोड़े हैं होली सुनिए, में सर। बिल्कुल कहीं आप थोड़ा सा मानते हैं उसको? हम बता रहे हैं, हाँ। जो लोग दम तोड़े हैं उनके प्रति हमें भी संवेदना है, हाँ। दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो शराबबंदी की नीयत है, उस नीयत पे उनकी सरकार के साथ यहाँ के आवाम को भी, यहाँ के जनता को भी सहयोग करना है। सरकार का काम है नियम बनाना, उसकी निगरानी करनी। सरकार ने पीछे भी समीक्षा किया, नीतीश कुमार जी ने समीक्षा किया शराबबंदी पे, और इस पे कानून और सख्त किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून, सुनिए, विधानसभा में उस कानून बोतल मिल रहा है सर। कहाँ मिल रहा है विधानसभा में? विधानसभा से कौन 100 बोतल? मीटर दूरी पे कहाँ पे मिल रहा है बोतल भाई? सर पूरा दुनिया कहीं नहीं देखा मिल रहा है। है। कहाँ मिल रहा है बताइए? जो लोग इस गलत धंधे में लगे हुए हैं, सरकार उस पर सख्ती कर रही है और सख्त कानून बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं, एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी भी सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए वहां की जनता का सहयोग भी पूरा जरूरी होता है, और जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो लोग ऐसे लोग कर रहे हैं वो भी लोग गलत कर रहे हैं, और सरकार पूरी संजीदगी के साथ इसके ऊपर और सख्त कानून बनाएगी और सख्ती से पेश आएगी, ऐसा नहीं है। एक चीज और आपसे बात करना चाहेंगे, आपने नीतीश जी का जिक्र किया है, आपके पार्टी के हैं विजय सिन्हा जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उनके साथ जो हुआ, पॉलिटिक्स वाला बात मत बताइएगा सर, क्लियर ओपनली बोलिएगा, क्या वो सही था? आपके ही पार्टी के विनय बिहारी कहते हैं कि अगर ऐसा रवैया रहेगा तो विधायक लोग का जो है हिजड़े वाली गति होगी, कहां तक सच्चाई? देखिए, इस सवाल के जवाब पे मैं ये कहूंगा, बिहार भाजपा के प्रवक्ता का आप स्टैंड लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि जो कुछ हो वैसा होना नहीं चाहिए। बाकी मानते हैं, बाकी बात ये रही कि जो भी उनमें जो भी बात रही, आपस में मिल बैठ के दोनों पार्टी का एनडीए का गठबंधन है, जो भी उसको ठीक किया जाएगा, ऐसा ना हो। बाकी इसके ऊपर स्टैंड की जहां तक बात आती है वो भाजपा का प्रवक्ता देंगे, तो बिहार भाजपा के प्रवक्ता से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। महंगाई चरम सीमा पे है, मैंने अभी भी जिक्र किया था कि 5 रुपया बढ़ गया है 6 दिन में पेट्रोल का भाव। फिर एमएलसी का चुनाव है, यूपी चुनाव और पंजाब और 5 राज्यों का चुनाव था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ा है। हो सकता है कि खर्च लाद दिया गया हो आम जनता के पॉकेट से। क्या ये एमएलसी चुनाव बचेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि जब जब चुनाव होंगे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं। जब पेट्रोल डीजल के आपको भाव बढ़ रहे हैं और जब उसमें से माइनस आता है, जब डाउन होता है तो भी आता है। 2 रुपया 3 रुपया होता है, लेकिन बढ़ रहा है 80 रुपया, 80 रुपया 80 पैसा सॉरी सुनिए 80 पैसा, सुनिए, तो 80 पैसा बढ़ रहा है तो 80 पैसा 1 रुपया डाउन भी होता है, 80 पैसा डाउन भी होता है। ऐसा नहीं है, ये तो नहीं होता है ना। 111 है सर, 111 रुपया पेट्रोल है। सुनिए, हम बता रहे हैं 5 रुपए की जब बात आती है ना, 5 रुपए इकट्ठा कभी पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, बताइए कब बढ़ा 5 रुपए एक साथ? 5 दिनों में मैं बोला हूं 5 दिनों में कुछ ना कुछ। जैसे देखिए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रेट है, जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं, बढ़ता है, घटता है, ये चलता रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से लिया जाता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा ये भी नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में भाव बढ़ रहे हो, इससे पहले की सरकारों में भी ये हमेशा बढ़ता आया है, घटता आया है। 100 का पार नहीं हुआ। देखिए, 100 का पार नहीं हुआ। जब अटल जी की सरकार थी, उस टाइम पेट्रोल का भाव था वो भी निकाल लीजिए, उसके बाद कितना बढ़ा है वो भी बता दीजिए। मुझे यहाँ तक याद था, अटल जी के जब प्रधानमंत्री थे तो 30 रुपया भाव था, उसके बाद तो मनमोहन सिंह ही लेके गए थे ना 90 तक, मनमोहन सिंह ही 90 तक लेके गए थे। तो फिर आपके मोदी जी भी तो ले जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी ले जा रहे हैं, कितना लेके गए हैं? 10 साल। सुनिए, 10 सालों में 30 से 90 तक लेके हो गए। 90, 92, 95 तक चला गया था, 92 तक चला गया था, ठीक है। और ये 7 सालों का टर्म है, 7 साल में अगर 2-4 रुपया ऊपर नीचे हो गया तो कोई फर्क नहीं है। कश्मीरी फाइल जो एक मूवी आई है, जिसपे बाकी लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मुस्लिम संघ के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये
भाईचारा तोड़ रही है। ये मूवी जो है लोगों को दिखा के भाईचारा जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप है उसको गुमराह किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इस पे अपने विचार बताइएगा, पार्टी वाला विचार। अपना विचार। हाँ। सत्य को उजागर करना, सत्य को उजागर करना लड़ाई लगाना का है क्या? सत्य का पता, सच्चाई का पता तो जो है आवाम को लगना चाहिए कि नहीं? क्या एक फिल्म बना देने से या सच कोई दिखा देने से, सच्चाई घटना दिखा देने से हिंदू मुस्लिम लड़ जाएंगे? क्या मुसलमान नहीं चाहता है देश का सही इतिहास पता लगे? मुस्लिम भी जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। जो क्या कश्मीर के अंदर जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उसको आप ठीक मानते हैं? नहीं, हम नहीं, कोई भी ठीक नहीं मानेगा। जो लोग इस पे सवाल कर रहे हैं इस मूवी पे, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी दुनिया लुट गई, अगर इस फिल्म में सच्चाई दिखा दिया गया तो कोई फर्क नहीं है। सच्चाई देश को पता लगना चाहिए। इसमें बौखलाहट सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने सच्चाई को छुपाया। जिन कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से जो दुर्दशा हुई उनकी कश्मीर के अंदर, जो उस समय की तत्कालीन सरकारें थी वो उसकी गुनहगार थी, उन्होंने अपने गुनाहों पे पर्दा डाला। आप ये देखिए इस मूवी के आने के बाद, इस फिल्म के आने के बाद, जो कश्मीरी पंडित थे उन कश्मीरी पंडितों के घरों में जाके देखिए, उनके आंखों से आंसू निकल रहा है, उनका दर्द सामने आ गया कि पहली बार किसी फिल्म के माध्यम से ही उस फिल्मकार ने अब सच्चाई बयान किया है देश के सामने, जो देश को सच्चाई का पता लगा है। तो इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। जो विपक्ष है और जो जिसके गुनाहों को जिनके अपने गुनाह दबाए हुए थे, उन लोगों के अंदर बौखलाहट है, घबराहट है, वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आपका जहाँ घर है उसके जस्ट बगल में बढ़हरिया एक विधानसभा आता है, सॉरी माफ कीजिएगा, गोरियाकोटी विधानसभा आता है। वहां आपके मतलब कह सकते हैं दिग्गज नेता मनोज तिवारी आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, यानी भाजपा अनाउंसमेंट करती है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ है सर? मनोज तिवारी जी आते हैं, मनोज तिवारी जी कह के जाते हैं हम रोजगार देंगे। ठीक, हमने चुनाव भी जब चुनाव लड़ा था, जब रोजगार की बात कही थी, उस रोजगार को लेके तेजस्वी यादव ने बहुत सारे मजाक बनाए थे। रोजगार देना आप किसे कहते हैं? सिर्फ सरकार में नौकरी दे देना वही रोजगार है? सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से बिहार भेजा गया और उनके आने के बाद जो बिहार के अंदर औद्योगिक क्रांति आई है, उससे आपको अंदाजा लग रहा है कितने लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, कितने लोगों को स्वावलंबी किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से कितने युवा उद्यमी आ रहे हैं, कितने महिला उद्यमी आ रहे हैं। ये रोजगार नहीं है तो और क्या है? और भविष्य में आप गोरियाकोटी की बात कर रहे हैं ना, यहीं पे आपके बैकुंठपुर के क्षेत्र में जो इथेनॉल का प्लांट लग रहा है, उसमें रोजगार नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? इथेनॉल का बात करते हैं, जाके देखिए सर, सब बिहार आउट ऑफ स्टेट वाले लोग काम करते हैं। बिहारियों को काम जो मिलता है, लेबर का काम मिलता है, 100 रुपए मिलता है। मैं वहां का रिपोर्ट चलाया हूँ, नहीं विश्वास है तो चलिए मेरे साथ में दिखाता हूँ आपको। देखिए आपने क्या रिपोर्ट चलाया है, क्या देखा, ये मुझे जानकारी नहीं है, परंतु अगर इथेनॉल इंडस्ट्री लगेगी, इथेनॉल लग चुकी है सर, लग चुकी है। अभी मेरे ख्याल से उसका संचालन नहीं शुरू हुआ है, कंस्ट्रक्शन फेज में है। जब वहां पे काम शुरू होगा तो कहाँ के लोगों को काम मिलेगा? बिहार के लोगों को ही मिलेगा ना, यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा। तो रोजगार उसको नहीं मानते हैं आप? वो भी रोजगार है। शुगर फैक्ट्री भी है, वहां भी नहीं मिलता है सर लोगों। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये शुगर फैक्ट्री जो है लोकल नहीं मिलता है। लोकल केवल लेबर क्लास के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भगा दिया जाता है। कहीं नहीं भगाया जाता है। बिहार में ऐसा कहीं नहीं है। जब वो बनी होगी फैक्ट्री ना, तो किसके राज में बनी थी? वो सब लालू जी के राज में कोई शुगर फैक्ट्री बनती थी ना, तो उस पे उनके कह सकते हैं ना, जो बाहुबली लोग थे, जो दबंग टाइप के लोग थे, जो कह सकते हैं उनके पूरे शासन को खराब कर रखे थे, ऐसे लोगों की बदौलत उद्योग तो लगता था एक आधा, लेकिन वो बंद हो जाता था क्योंकि उनकी गुंडागर्दी चलती थी। सिवान का धागा मिल कितना दिन चला? लालू जी के क्यों बंद हुआ सबको पता है, किस कारण से बंद हुआ। 2005 में बंद हुआ सर। जो भी हुआ, जब भी हुआ, नीतीश जी 2005 में आए थे, चालू कर भाई आते आते बंद कर दिए। चालू कर सकते थे ना उसको उसकी दशा इस कारण कर दी गई, उसका हालात ऐसे बना दिया गया कि उस फैक्ट्री में वो इतना घाटा में चली गई, कंपनी को चलाने। 583 मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के राज में नहीं मिला। नहीं, आप ये कहिए कि लालू जी की गुंडागर्दी और उनके लोगों की गुंडागर्दी की वजह से कंपनी नहीं चली और बंद के कगार पे चली गई। कंपनी बंद हो गई, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा था, कंपनी का मालिक कहां से देगा? लेकिन आज जो शाहनवाज हुसैन की उद्योग पॉलिसी आ रही है, उद्यमियों को सुरक्षा दी जा रही है, उद्यमियों की बात सुनी जा रही है, आज पूरे देश से उद्यमी जो है अपना रुख जो है बिहार की तरफ कर रहे हैं। मैं खुद पंजाब से आया हूँ, पंजाब के हर मोहल्ले में उद्योग है, हर मोहल्ले में इंडस्ट्री है। लेकिन पंजाब के किसी व्यापारी को हम लोग कहते थे ना, खुद मेरी अपनी इंडस्ट्री है पंजाब में हम बिहार से जाकर वहां लगाते थे। बिहार की तरफ जब रुख करने की बात आती थी ना, लोगों को डर लगता था, ये वही बिहार है,
कि जब हम रात को 10 बजे 9 बजे स्टेशन पे, सिवान स्टेशन पे उतर जाते थे तो रात भर सिवान के स्टेशन पे रात गुजारना पड़ता था। इतना नहीं हिम्मत होता था वहां से बरौली हम आ जाए। खुद ये मैंने गुजारा है और मैं तारीख और दिन भी बता सकता हूँ कि कब मैंने गुजारा है। और रात में 10 बजे से, ठंडी का दिन था, स्टेशन आया, उस टाइम में नेता कोई मंत्री नहीं था। रात को 10 बजे सारा रात मैंने प्लेटफार्म पर बिताया और सुबह 6 बजे हम सर, के लिए आज आए। भी सिचुएशन वही है, डेली गोली चलती है। कल जेडीयू के नेता दानापुर में मारे गए हैं सर, अपराधियों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका दुख है, हमें भी दुख है जो कल हुआ है। सिचुएशन फिर वही आ रहा है, जंगल राज 2 आ रहा है सर, लोग कह रहे हैं। जंगल राज 2 नहीं आ रहा है, जंगल राज 2 नहीं आ रहा है। मैं ये कहूंगा, देखिए पूर्ण रूप से तो कहीं पे क्राइम, ये कह लीजिए पूरा इंडिया जो है ना क्राइम फ्री देश नहीं है। क्राइम फिर बढ़ रहा है। सुनिए, बढ़ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, क्राइम फ्री देश हमारा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि पहले की स्थिति में हम बहुत मजबूत है। इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो ये घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं आ रही है, उनकी जांच लूट जा रही है। सुनिए जिस जिले में है सर वहाँ भी हो रहा है। सुनिए, ये हो रहा है लेकिन उन अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, उनको सजा भी दी जा रही है, ठीक है, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। पहले क्या होता था, जब कोई लूट के जाता था ना या कोई मर्डर करके जाता था, वो कहाँ मिलता था? विधायक जी के घर में, सांसद साहब के घर में मिलता था वो अपराधी। आज आप ये नहीं कर सकते हैं कि फला अपराधी ने इस आदमी को गोली मारा और वो विधायक जी के घर में जाकर बैठा हुआ है। ये काम नहीं है। विधायक जी और विधायक जी की सरकार जो है ना, उनको पकड़ने का काम कर रही है। परिवर्तन है बिहार के अंदर, तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ ना कुछ क्राइम है, लेकिन उन क्रिमिनलों को बख्शा नहीं जा रहा है, उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है, सजा देने का काम किया जा रहा है। एक सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं बाढ़ प्रभावित इलाका है, लगभग हर साल, एक साल गैप हो सकता है लेकिन हर साल बाढ़ आता है। जी। पक्कीकरण पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है आपकी सरकार? देखिए इस बात को, एक बात मैं कहूंगा, इसके लिए बाढ़ क्षेत्र से बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारा काम किया है। तो बाढ़ आज का नहीं है, एक वो भी समय हमने देखा है जब इस बाढ़ से ये पूरा बरौली और कह लीजिए कि बैकुंठपुर 2020 में सर जो बाढ़ आया था ना, बहुत भयानक था। चलिए हो सकता है कभी आ सकता है, काफी कई सालों के 2, 4, 5 साल 7 साल तक बीच में बाढ़ का कहीं असर नहीं दिखा उतना जितना दिखता था पहले। लालू जी के राज में जब बाढ़, आप 20 वाला बाढ़ नहीं देखे हैं? हमने देखा है 20 में 500 घर ढहे हैं यहाँ से। मैं मानता हूं, मैंने खुद देखा है, अभी भी मैं आया भी था, सर। मैं आया भी था उस बाढ़ में, राजोपट्टी में गया हूँ। उसी गांव में मेरे एक मित्र हैं, उनका घर भी ढहा है, पंजाब में रहते हैं। उस घर की ओपनिंग में मैं खुद आया था। और बता दीजिए, लेकिन जब बाढ़, जब आपदा, सुनिए, जब आपदा आती है ना, जब संकट आता है तो ये कभी भी आ सकता है। लेकिन ये जब लालू जी के समय में बाढ़ आता था ना, हर साल आता था और उसका पैसे का दुरुपयोग होता था, कोई उस पर काम नहीं होता था। और लालू जी पता क्या करते, लालू जी क्या बात सुनिए, लालू जी क्या करते थे उस टाइम, इतना पानी तो हमारा पाड़ा पी जाता है, वो पाड़ा को पानी पिला के चले जाते थे। लालू जी का नहीं, तुलना करिएगा ना, 17-20 में सुनिए, हम देखिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम कर रही है, सरकारें काम पे लगी हुई हैं, सरकार प्रयासरत है कि इस तरीके का नुकसान जो है, बाढ़ अगर आता है तो इस तरीके का ना हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी सचेत है। सर, जिस प्रत्याशी के लिए आप आए हैं उन पे ये आरोप लगता है कि वो बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए फौरन चले जाएंगे। बिजनेस वो राजनीतिक नहीं कर सकते हैं, आम आदमी, मतलब आम प्रतिनिधि या आम आदमी उनसे नहीं मिल सकता है। इस पे चलिए, आपने ये आरोप लगाया, मैंने लगा सर, लोगों का आरोप है। लोगों का आरोप है, आपके माध्यम से हमें मिला कि भाई ये व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, एक व्यापार करने वाले आदमी हैं। तो क्या आप चाहते नहीं है कि व्यापारी आदमी जो है, व्यापार वाला आदमी जो ईमानदार आदमी है, जो अपनी मेहनत से रोटी कमा रहा है, हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए? उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने गोपालगंज की जमीन पे, गोपालगंज की धरती पे हजारों लोगों को रोजगार दिया, ये तो पूरा यहाँ के लोग मानते हैं ना। गप्पू बाबू के बारे में तो ये मानते हैं, लोगों को रोजगार इन्होंने प्रोवाइड किया। बाकी जहां तक मेरा मानना है, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विदेश चले जाएंगे, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पिछले 20 सालों से मैं भी गप्पू बाबू को देख रहा हूँ और वो लगातार जिले में और बिहार में ही मुझे मिले हैं जितनी बार मैं आया हूँ। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं, बिना वजह के आरोप लगा रहे हैं, और वो आज के सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, पिछले 20 वर्षों से लगातार लोगों के बीच रहे, सामाजिक गिना दीजिए उनका
काहे नहीं? लोग कहते हैं सर, मतलब सुनिए। लोग कहते हैं, मेरे पास वीडियो है। हाँ। लोग कहते हैं कि वो पैसा नहीं छोड़ते हैं गाड़ी में। अब एक पहले बात सुनिए, हाँ, पैसा एक पहले बात सुनिए, हाँ। उन्होंने एक बिजनेस किया है, दुकान किया है। जो लोग ये कहते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि वो अगर कोई किराने का दुकान कर ले और आटा चावल बेचेंगे, आप समाज तो सेवा का सुनिए, बात किए ना, समाज सेवा हाँ। हम उसके पे मैं आ रहा हूँ। समाज सेवा की बात जहाँ कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, किसी गरीब लड़की की शादी हो रही हो और उनको मालूम हो, कोई आके संपर्क किया हो कि इस गरीब लड़की की शादी हो रही है, उसको कुछ मदद करना चाहिए, तो गप्पू बाबू ने आज तक मना नहीं किया होगा। या एक आदमी मेरे सामने लेके आई है कि मैं गप्पू बाबू के पास गया था, बहुत गरीब था और मेरे गांव समाज के लोग गए थे कि गरीब आदमी की बच्ची की शादी हो रही है, मदद कर दीजिए, और गप्पू बाबू ने भगा दिया हो। ऐसी एक भी घटना नहीं है। मैं खुद मानता हूँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि, इसमें वार्ड भी है, बीडीसी भी है, मुखिया भी है, जिला परिषद भी है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं गप्पू बाबू। इससे पहले भी वो क्या करते थे, वो लोग भी अगर कोई फोन करते थे ना कि फला की बेटी की शादी हो रहा है, यहाँ पे ये चीज है, तो बड़ा मुश्किल से वो गरीब आदमी है, पैसा जोड़ के वो एक मोटरसाइकिल खरीद के देना चाहता अपने बेटे, उसमें कुछ कम कर दीजिए, उसमें कम होता था। दूसरे की बात छोड़िए, मैंने फोन किया कईयों को तो कम हुआ है, और बताइए, दूसरे की बात ही छोड़िए, मैंने बोला। अंत में क्या कहना चाहिए गोपालगंज वासियों को, अपने बरौली वासियों को? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि मैं चुनाव के संदर्भ में यहाँ पे आपके पास ये गोपालगंज की धरती में हूँ और मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, तो मैं एक बात कहूंगा, आज तक जो गोपालगंज और सीवान का जो माहौल बना हुआ था कि मुस्लिम मतलब राजद, जो समीकरण लोग गिनते थे, मुस्लिम और यादव राजद के पक्के हैं, आज ऐसा कुछ नहीं है। गोपालगंज के पिछले मैं 8 दिनों में लगातार अलग अलग प्रखंडों में गया और मैक्सिमम मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने गप्पू बाबू को समर्थन देने का ऐलान किया है और वो गप्पू बाबू के साथ जा रहे हैं इस चुनाव में और उनको मतदान कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ये समझ गया है कि वो राजद का बंधुआ मजदूर नहीं है। राजद ने उन्हें अपना बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग किया है, कहीं भी उनको सम्मान मान देने का काम नहीं किया है। तो जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे के सारे भाजपा के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम जनप्रतिनिधि, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वहां से आया था। तो मुझे जैसे मुझे पता था कि बिहार का जो माहौल है, एमवाई समीकरण हम लोग टीवी पे भी सुनते थे, मुस्लिम और यादव इकट्ठे हैं, तो मैं सोच के यहाँ आया था कि जा तो रहे गप्पू बाबू जी का मदद करने, पता नहीं वहाँ के मुस्लिम लोगों में क्या माहौल होगा, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मेरे को आके मेरा मन गदगद हो गया कि कोई ऐसा दिन नहीं है, ये दिन भर में रात को 10 बजे तक जनप्रतिनिधियों से लगातार मैं मिल रहा हूँ, मुस्लिम जनप्रतिनिधियों से। ये देखिए, ये सूची मेरे पास है, इतने जनप्रतिनिधि आके मुस्लिम मिल चुके हैं। मुखिया इसमें मुखिया, जिला परिषद, आपके पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है? कुछ नहीं करती तो फिर है। आप क्यों आए? मुस्लिम कैंडिडेट होकर मुस्लिम कैंडिडेट से हम मिलने के लिए गप्पू क्यों बाबू, बुलाया गया? सुनिए, क्यों बुलाया गया सर? इसमें गिनती करिए, हम हिंदू के लोग नहीं बैठे हैं। नहीं, वो नहीं, सुनिए, आपको क्यों बुलाया गया सर? क्यों बुलाया गया है? मैं मेरा गप्पू बाबू से मतलब पर्सनल कहीं ना संबंध है। कहीं सुनिए, सुनिए, मुस्लिम लोग को आप मतलब मना ले, इसके लिए बुलाया गया है। क्या मनाने का कौन सा बात हाँ। है? हम तो आके सुनिए, जातिवाद करके, कोई जातिवाद धर्म कोई बात जातिवाद करके। कौन सा जाति धर्म की बात? ये तो लालू जी कहते हैं ना कि मियाँ जी लोग नहीं जाएंगे उधर, सब लोग आएंगे, सब हमारे हैं। ये तो जाति का बात लालू जी तेजस्वी करते हैं। हम लोग तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं, देश के नागरिकों के सम्मान की बात करते हैं, मुसलमानों के सम्मान की बात करते हैं, हिंदुओं के सम्मान की बात करते हैं। तो कहाँ से इसमें बात रहा जी? मुसलमान जो है, जो मुस्लिम, एक बात मैं कह रहा हूँ, जो मुस्लिम ऐसा लग रहा था ना उन लोगों को कि भाई बीजेपी सम्मान नहीं देती है, कई लोगों के मन में जो उन्होंने डर बना दिया था, उस डर को दूर हुआ है जब उन्होंने मुझे देखा है। तो जातिवाद की बात कोई नहीं है, उनको ये लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सम्मान मिला है और इस गोपालगंज के लाल को पंजाब में भी भाजपा ने सम्मान दिया है। तो बीजेपी जो है बहुत अच्छा विकल्प है मुसलमानों के लिए, और इसी कारण यहाँ का मुस्लिम वोट भी है, वो भी बीजेपी के साथ आ रहा है। जो राजद को ये लगा हुआ था ना, माहौल बना हुआ था, आज राजद के खेमे में जाके देखिए क्या हालात है। उनको पहले ये सोचते थे ना कि ये मुस्लिम तो कहीं जाएगा भी नहीं, इनसे नहीं भी मिलेंगे तो भी वोट आएगा, लेकिन खड़कंप मचा है, खलबली मचा हुआ है उनके खेमे में कि नहीं, इस बार मुसलमान भी भाजपा के साथ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान विकास के साथ जा रहा है, डेवलपमेंट के साथ जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गप्पू बाबू जो है बहुत बड़ी एक जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। मैं ये कहूंगा, जो इतने जगह पे भी चुनाव हो रहा है एमएलसी की जितनी सीटों पे, सबसे अगर टॉप में रिजल्ट आने वाला तो गोपालगंज का आने वाला है। देखिएगा, इसकी बात को याद रखिए। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी कैमरा पर्सन करण के साथ, मैं दीपक सिंह का